जैश के सरगना आतंकी मसूद अजहर ने बालाकोट में बना रखा था 3 स्टार शीश महल। बालाकोट के आतंकी कैंप में था शानदार इजाजतनामा। शीश महल तक जाता था आतंक का नेशनल हाईवे 15। बालाकोट के आतंकी कैंप के ध्वस्त होने की खबर तो आपने देख ली। आपने ये भी देख लिया है कि कैसे वायुसेना के जाबाजों ने आतंक की फैक्ट्री को धुआं कर दिया। लेकिन आज आपको आतंकी मसूद अजहर के कैंप की वो एक्सक्लूसिव सच्चाई दिखाएंगे जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि मसूद अजहर का आतंकी कैंप किसी अय्याशगाह से कम नहीं था। ऐसी कोई सुख सुविधा नहीं थी जो बालाकोट में जैश के कैंप में न रही हो। ये जैश-ए-मोहम्मद का फिदाइन टेरर कैंप है जो पाकिस्तान के मानसेहरा नारन जलखान रोड पर है और इसे कहते हैं नेशनल हाईवे 15। इस आतंकी ट्रेनिंग कैंप में 600 से ज्यादा आतंकी एक साथ 5 से 6 बड़ी बिल्डिंग में रहते थे। इन आतंकियों को मदरसा आयशा सादिक की आड़ में फिदाइन हमला करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। बालाकोट के इस आतंकी कैंप में जैश के मास्टरमाइंड किस तरीके से आतंकवादियों को ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकी ट्रेनिंग में शामिल करते थे, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास मौजूद है। मुजफ्फराबाद के सवाई नाला में मौजूद जैश के ऑफिस में सबसे पहले आतंकियों को छांटा जाता था, फिर उनके लिए इजाजतनामा तैयार किया जाता था, फिर उसे मुजफ्फराबाद के सवाई नाला में मौजूद आतंकी कमांडर की साइन वाली चिट्ठी दी जाती थी। इस चिट्ठी में अल रहमत ट्रस्ट का स्टैंप लगा होता था। इस स्टैंप के लगे होने का मतलब था कि उस आतंकी की भर्ती जैश में हो चुकी है। खुफिया एजेंसियों ने आज तक को जानकारी दी है कि मुजफ्फराबाद के इस ऑफिस में एक रात रुकने के बाद गाड़ी के जरिए बालाकोट के आतंकी कैंप में भर्ती हुए इन आतंकवादियों को ले जाया जाता था और फिर होता था उन्हें फिदाइन या आत्मघाती बनाने का सिलसिला शुरू। 6 एकड़ में फैले बालाकोट के इस फिदाइन फैक्ट्री में मुख्य ट्रेनिंग कैंप मदरसे के पास था। इस मदरसे के 2 दरवाजे थे। इसमें शीश महल और मस्कीन महल 2 अहम जगह थी। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई यहाँ रहने वाले आतंकियों को 3 स्टार सुविधा मुहैया कराते थे ताकि वो यहाँ से वापस न जा सके। यहाँ आतंकियों के कमांडर के साथ साथ मसूद अजहर और उसका भाई अब्दुल रऊफ आतंकियों का ब्रेन वॉश किया करते थे। वहीं पाक आर्मी के रिटायर्ड अफसर और आईएसआई बालाकोट के इस कैंप में मौजूद आतंकवादियों को हथियारों और गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दिया करते थे। बालाकोट के इस कैंप में 50 आतंकी हर समय ट्रेनिंग लिया करते थे, जिनमें से 20 से 25 आत्मघाती हमलावर होते थे। बालाकोट के इस कैंप में जैश के आतंकियों को 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये ट्रेनिंग 3 दौर की होती थी। दौरे खास या एडवांस कॉम्बैट कोर्स, दौरा अल रात या एडवांस आर्म ट्रेनिंग कोर्स और तीसरा रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आतंकवादियों को बालाकोट के जैश कैंप में AK-47, LMG, रॉकेट लॉन्चर, UBGL और हैंड ग्रेनेड चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। जैश के आतंकियों को यहाँ पर जंगल सर्वाइवल, गुरिल्ला युद्ध, कम्युनिकेशन, इंटरनेट और GPS मैप की ट्रेनिंग दी जाती थी। यही नहीं, आतंकियों को तलवारबाजी, तैराकी और घुड़सवारी की भी ट्रेनिंग दी जाती थी। बालाकोट से ट्रेंड आतंकियों को पीओके के रास्ते कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा भेजा जाता था। 26 फरवरी के हमले में भारतीय युवा सेना के विमानों ने इस कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया और अब बारी है मसूद अजहर की, जिसका बचना बेहद मुश्किल है।